नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं एक ऐसा न्यूज मैगजीन जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। लेकिन देखने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। व्हीलचेयर जो करेगी दिव्यांगों की जिंदगी आसान, कुदरत का अनोखा करिश्मा। हैदराबाद में श्रीमद रामानुजन की भव्य प्रतिमा। महिला पुलिस की ड्यूटी अब सिर्फ 8 घंटे। दिन के व्यापार की शुरुआत राष्ट्रगीत से। आईआईटी मद्रास ने बनाई ऐसी व्हीलचेयर जो दिव्यांगों को खड़ा होने में मदद करती है। आइए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने फिनिक्स मेडिकल सिस्टम के साथ मिलकर एक स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है। इसकी सहायता से दिव्यांग शख्स भी खड़े होने और बैठने जैसी गतिविधियां आसानी से करते हुए अपना काम कर सकते हैं। ये स्टैंडिंग व्हीलचेयर हमारे देश में भी आसानी से उपलब्ध है। भारत में बन रही स्टैंडिंग व्हीलचेयर का नया नाम अराइज रखा गया है। ये व्हीलचेयर 15,000 रुपए में बिक रही है। अराइज भारत में 4 आकारों में उपलब्ध होगी: स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। इसके साथ ही इसे उपयोगकर्ता के शरीर के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट फील कर सके। अराइज की सहायता से लोग अपनी सीट पर बैठने के साथ साथ उठ भी सकते हैं। ये बिल्कुल खड़े होने जैसा एहसास कराएगा। हालांकि इसके सहारे खड़ा शख्स किसी तरह की गतिविधियां नहीं कर पाएगा। इसमें इस तरह के फीचर्स नहीं जुड़े गए हैं क्योंकि कंपनी ने सुरक्षा को अग्रणी स्थान पर रखा है। विलुप्त हो चुकी तितली की एक प्रजाति मध्य प्रदेश में फिर से दिखाई दी। लेते हैं ज्यादा जानकारी। मध्य प्रदेश से पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। 2 कीटक विज्ञान शास्त्री ने यहाँ तितली की जर्सिस ब्लू नामक प्रजाति को ढूंढ निकाला है। खास बात यह है कि इस तितली को 1941 में लगभग 80 साल पहले विलुप्त घोषित कर दिया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम साइंस एंड साइंस फॉर विमेन की श्रद्धा खापड़े और डॉक्टर अर्जुन शुक्ला ने बारगी डैम के पास तितली की इस प्रजाति को देखा था। इसके बाद इन दोनों को ये तितली दोबारा जबलपुर के देवताल में दिखी। दोनों जगहों के बीच कम से कम 45 किलोमीटर की दूरी है। दोनों कीटक विज्ञान शास्त्रियों का कहना है कि जो तितली उन्होंने पाई वो पैटर्न ऑफ विंग्स, रंग, आकार, एंटीना आदि मापदंडों के आधार पर जर्सिस ब्लू तितली से मिलती जुलती है। खास बात यह है कि इससे पहले इस प्रजाति को भारत में नहीं देखा गया। इस तितली को भी अब भारत में पाई जाने वाली 1500 से ज्यादा तितलियों की सूची में शामिल किया जाएगा। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण होगा। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 11वीं सदी के समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची ये प्रतिमा बैठने की स्थिति में होगी। यह प्रतिमा शहर के बाहरी इलाके में 45 एकड़ के परिसर में स्थित होगी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची यह मूर्ति पंचलोहा से बनी है, जिसका अर्थ है 5 धातुओं यानी सोना, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता का संयोजन। श्री रामानुजाचार्य का आंतरिक गर्भगृह 120 किलो सोने से निर्मित है। 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को वैश्विक भक्तों के दान से वित्त पोषित किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की अवधि 12 घंटे से 8 घंटे कर दी है। सुनते हैं ये पूरी खबर। महाराष्ट्र से महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दी गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश को प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा। पहले पुरुष और महिला दोनों पुलिसकर्मी 12 घंटे ड्यूटी करते थे। ये आदेश महिला पुलिस कर्मियों के लिए सकारात्मक साबित होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के भिलवड़ी गांव में व्यापारी अपने दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत से करते हैं। सुनते हैं कैसे शुरू हुई ये प्रथा। याद कीजिए, पिछली बार हमने राष्ट्रगीत कब गाया था? शायद गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जैसे ही स्कूल या महाविद्यालय की शिक्षा पूरी हो जाती है, हम सवेरे सवेरे राष्ट्रगीत गाना भूल जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा गांव ऐसा है जहां हर सुबह राष्ट्रगीत गाया जाता है। ये गांव है सांगली जिले का भिलवड़ी। भिलवड़ी गांव के व्यापारी देश का अभिवादन करके ही अपने काम की शुरुआत करते हैं।
यहाँ के भिलौड़ी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने ये उपक्रम शुरू किया है। इसके लिए एक स्थायी साउंड सिस्टम शुरू किया गया है ताकि पूरा गांव इसे सुन सके। पिछले 3 सालों से ये परंपरा जारी है। ऐसा करने वाला भिलौड़ी महाराष्ट्र का पहला और देश का छठा गांव है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।